विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने 3 प्रकार के तप का वर्णन किया, जो शरीर से, वाणी से और मन से किए जाने वाले तप हैं, उनका वर्णन किया। और वर्णन करते हुए कहा कि देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव पूजन, द्विज पूजन, ब्राह्मण पूजन, गुरु पूजन, विद्वान पूजन और शुचिता रखना, व्यवहार में सरलता रखना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब शरीर के तप है। और फिर वाणी के तप करते हुए कहा भगवान ने कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। जो उद्वेग पैदा करने वाले नहीं हैं, ऐसे वाक्य जो बोलते ही किसी के अंदर आग लगा दे, इस प्रकार के वचन न हो, और सत्य हो, सत्य के साथ प्रियता लिए हुए हो, और सत्य और प्रियता के साथ हित लिए हुए हो, हितकर वाणी हो, ऐसे वाणी बोलना, यह वाणी का तप है। और स्वाध्याय का नित्य अभ्यास करना, भगवान नाम चिंतन, भगवान नाम जप लगातार करना, स्वाध्याय करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, पाठ करना, यह भी वाणी का तप है। और अंत में भगवान ने मानसिक तप के विषय में कहते हुए कहा कि मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् मानसम तपो मानसम उच्यते। मन की प्रसन्नता, अंतःकरण की शुचिता, सौम्यता, मौनम यानी कि मन का निग्रह करना, संयमित करना, अपने आप पर नियंत्रण रखना, इत्यादि जो भाव हैं वह मन के तप हैं, जिसमें भाव संशुद्धि रित्येतत् तपो मानसम उच्यते। भाव की संशुद्धि को मुख्य कहा। और भाव की संशुद्धि कैसे आती है, तो उस विषय में आचार्यों ने, गुरुजनों ने निर्देश किया कि भाव की संशुद्धि उतनी ही प्रबल और गहरी होती जाएगी जब दृष्टि में ब्रह्म दृष्टि, भगवत दृष्टि का प्रसार होगा। सदैव सदा सर्वदा भगवत दृष्टि का प्रसार होने से भाव शुद्ध हो जाता है। भगवत दृष्टि से अतिरिक्त दृष्टि चित्त की असुचिता का कारण है। कहीं न कहीं चित्त की असुचिता का कारण है, इसलिए भगवत दृष्टि ही भाव की संशुद्धि है। भाव शुद्ध तब होगा जब हम सब में भगवान को देखेंगे, और सब भगवान ही हैं। सब में भगवान देखना और सबको भगवान देखना, यह भगवत दृष्टि का उत्कर्ष है। पहले तो सब कुछ, जो कुछ दिख रहा है वो सब में भगवान है, ऐसा भाव करना। और इससे भी ऊंचा भाव है सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ भगवान ही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म से इतर और कुछ नहीं है। जड़ चेतन समस्त उन्हीं का प्रसार है, उन्हीं का फैलाव है। ये जगत भगवान का शरीर है, जगदीश्वर का शरीर ही यह जगत रूप में दिख रहा है। वास्तव में ये जड़ नहीं है, इसके अंदर भी नित्य चैतन्य सत्ता का भाव है। इसलिए उस चैतन्य सत्ता को स्वीकार करके और उस भाव से युक्त रहना, यह भाव की संशुद्धि है। और जैसे जैसे भाव संशुद्धि गहरा होगा, वैसे वैसे चित्त निर्मल होगा। तो भाव की शुद्धि को यहाँ पर
मानसिक तप का, और ये शुद्धि बहुत श्रमसाध्य है। शारीरिक तप की अपेक्षा वाणी का तप कठोर माना जाता है। अपने शरीर को उपवास आदि के द्वारा तपाना थोड़ा सरल है, पंचाग्नि कर देना भी सरल हो सकता है, परंतु किसी को कठोर बोलने से बचना, उद्वेग वाक्य को न बोलना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकर बोलना, यह थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। इसलिए शारीर तप की अपेक्षा जो वाचिक तप है वह कठोर है, और शारीरिक और वाचिक तपों से भी कठिन जो तप है वह मानसिक तप है, क्योंकि मन में भाव आते रहते हैं। पूर्व संस्कारों के आधार पर मन में भाव आते रहते हैं, वो कुत्सित भाव आते रहते हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, भगवत दृष्टि नहीं हो पाती। शत्रु में भी भगवत दृष्टि, समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयोः, ऐसा भगवान ने कहा पूर्व के अध्यायों में। वह भाव कहाँ आ पाता है कि शत्रु ही भगवान ही है। सुनीच स्वपाकेषु पंडिता समदर्शिनः, सुअर कुत्ता चांडाल, इन सब में भगवान ही है और ये सब भगवान ही हैं, ऐसा भाव कहाँ बन पाता है। और यदि ऐसा भाव बन जाए तो वास्तव में इससे बड़ा तप और कुछ नहीं हो सकता है। इसमें मन को तपाना पड़ता है, मन को बार बार ये समझाना पड़ता है, शास्त्र के आधार पर, गुरु वाक्यों के आधार पर उसको बार बार ऐसा चिंतन करना पड़ता है कि सब भगवान ही हैं, भिन्न भिन्न रूप में लीला कर रहे हैं हमारे सामने। तो इस प्रकार से मन को सदैव ब्रह्म दृष्टि से ओतप्रोत रखना, यह सबसे बड़ा तप है, और ये मानसिक तप है, और मानसिक तप सबसे नहीं हो पाता। तो इसलिए शरीर के तप से शुरुआत करके मानसिक तप तक जाना, यही वास्तव में जीवन की सार्थकता है, जीवन की सफलता है। इसलिए भगवान ने क्रम से कहा है इसको, पहले शरीर को साधने को कहा है, सीधा सीधा मन को साधना दुर्लभ होता है। इसलिए महर्षियों ने क्रम का निर्देश बहुत ही सोच समझ कर किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब क्रम दिए हैं। और धारणा, ध्यान, समाधि को तो अंतरंग कहा है, यह तो 8 में से अंतिम 3 है। उससे पूर्व यम नियम आदि आते हैं, जिसमें शरीर को, मन को, वाणी को शुद्ध किया जाता है। और आजकल सबसे बड़ी समस्या यह है कि सब समाधि लगाना चाहते हैं, सब समाधि लगवाना भी चाहते हैं। ध्यान के इतने केंद्र खुले हुए हैं कि सीधे समाधि तक पहुंचाते हैं, और उनके बड़े बड़े शास्त्रीय उनके केंद्रों के नाम भी हैं। पर वह जो योग का अंतिम परिणाम है, अंतिम अंग है, ध्यान, धारणा, समाधि, वहां पर कैसे व्यक्ति एकाएक पहुंच जाएगा? जिसका चित्त अभी मलिन है, जिसका शरीर मलिन है, वाणी मलिन है, चित्त मलिन है, वह सीधे सीधे ध्यान कैसे लगा सकता है? नहीं लग सकता। इसलिए शरीर को, वाणी को, मन को, ये तीनों को शुद्ध करना पड़ता है। और जब तीनों पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तब जीवन चरितार्थ हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, भगवत दर्शन हो जाता है। तो शरीर की शुद्धि, वाणी की शुद्धि और मन की शुद्धि, तो प्रारंभिक यात्रा कहां से है? शरीर से है। शरीर ही कंट्रोल में नहीं है। शरीर ही कंट्रोल में जिसका नहीं है, वो वाणी और मन पर नियंत्रण करे, यह कैसे कहा जा सकता है? जिसको स्थूल शरीर, उस पर तो नियंत्रण नहीं है, वो वाणी और मन जैसे सूक्ष्म पदार्थों पर नियंत्रण कर लेगा, यह तो मुश्किल है। क्योंकि स्थूल पदार्थों पर नियंत्रण करना सरल होता है और सूक्ष्म पदार्थों पर नियंत्रण करना कठिन होता है। जैसे हम पृथ्वी को, और पृथ्वी जो पार्थिव पदार्थ हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे ये पुस्तक है, ये पार्थिव है, इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। पर जो इससे सूक्ष्म जो वायु है, उसको पकड़ना कठिन है। तो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है, उसको पकड़ना उतना ही कठिन पड़ जाता है। और जो स्थूल को पकड़ने में असमर्थ है, वो सूक्ष्म को कैसे पकड़ पाएगा, यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए क्रम से चलना चाहिए। जो
शास्त्रों ने, जो भगवान ने, जो गुरुजनों ने जो निर्देश किया जिस क्रम का, उसी क्रम से अपने आप को जांचते हुए कि अभी शरीर में कहाँ कहाँ दोष हैं, वाणी में कहाँ कहाँ दोष है, मन में कहाँ कहाँ दोष है, उन दोषों का परिहार करते हुए निर्दोष जीवन को बना करके और सर्वथा निर्दोष हो करके फिर कृतार्थता को प्राप्त किया जाता है। तब वह व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, चरितार्थ हो जाता है। इसलिए अंतिम में मन का जो तप है उसको भगवान ने कहा। अब ये 3 साधन है कर्म के, शरीर, वाणी और मन। तो साधनों के माध्यम से 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया भगवान ने, 3 प्रकार के तप का वर्णन किया। अब सात्विक, राजसिक, तामसिक के भेद से ये तीनों प्रकार के तप जो हैं कैसे सात्विक हो जाते हैं, कैसे राजसिक, कैसे तामसिक, अब इसका वर्णन कर रहे हैं। कि तप तो है, कि तप करना चाहिए, और महर्षियों ने कहा है कि ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति, अतपस्वी का योग कभी सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए तप आवश्यक है, परंतु वह तप भी 3 प्रकार का हो सकता है। हमारे उद्देश्य को लेकर के, हमारा उद्देश्य क्या है, या उस व्यक्ति की अभिरुचि क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इस आधार पर सात्विक, राजसिक और तामसिक ऐसे भेद हो सकते हैं। तो आगे उन भेदों का निर्देश करते हुए भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 17 में, श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। कह रहे भगवान कि अफलाकांक्षिभिः युक्तैः नरैः परया श्रद्धया तप्तं त्रिविधं तपः। करें कि तप 3 प्रकार का होता है। जो तीनों अभी जो ऊपर बताए गए हैं तप, जो शरीर के हैं, वाणी के हैं और मन के, ये 3 प्रकार के जो तप हैं, त्रिविधम तपः, ये सात्विक कब होते हैं? जब इसका उद्देश्य अफलाकांक्षी भी, फल को न चाहने वाला। फल का तात्पर्य यहाँ पर लौकिक फलों से है। फल भी 2 प्रकार का होता है, एक लौकिक फल और एक अलौकिक, अर्थात भगवान रूपी फल को प्राप्त तो करना ही है, वह तो फल अभिष्ट ही है। भगवान तो हमें चाहिए ही, भगवत दर्शन तो चाहिए ही। यह फल का निषेध नहीं किया गया है यहाँ पर लौकिक फलों का निषेध किया गया है, और उन फल की आकांक्षाओं से, आसक्तियों से जो रहित है उसे अफलाकांक्षी भी कहा भगवान, जिसमें किसी लौकिक फल की कामना नहीं है। पुत्र हो जाए, धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, इत्यादि जो फल की कामना है, इन कामनाओं से रहित होकर के जो तप किए जाते हैं। और फिर कैसे? परया श्रद्धया तप्तम। परया श्रद्धया यानी कि प्रकृष्टतया श्रद्धया, प्रकृष्ट श्रद्धा से, यानी कि उत्कृष्ट श्रद्धा का अतिरेक भाव से, अत्यंत श्रद्धा से, श्रद्धा का अतिरेक भाव से जब तप्तम अर्थात अनुष्ठितम, अनुष्ठान जब किया जाता है, तो वह तप मनुष्य के द्वारा जो किया गया है उसको भगवान ने कहा सात्विकम परिचक्षते। वह तप सात्विक कहलाता है, जिसमें किसी लौकिक फल की कामना न हो, जो अत्यंत श्रद्धा से अनुष्ठान किया गया है। ऐसे मनुष्यों के द्वारा किए गए तप जो हैं वह सात्विक तप में आते हैं, जिसे परमात्मा के अतिरिक्त और कोई फल की कामना नहीं है, चाहे लौकिक हो या पारलौकिक, स्वर्ग आदि हो। किसी भी विषय में जब आसक्ति निवृत्त हो जाती है, तब कहते हैं कि इस प्रकार की आशा से युक्त होकर के कोई लौकिक फल के लिए नहीं, आत्मदर्शन के लिए, स्वरूप प्रतिष्ठा के लिए, आत्म अनुसंधान के लिए, मैं अपने को जानूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं शरीर आदि से भिन्न हूं, इस भाव से किया गया जो तप है यह सात्विक कहलाता है। और राजसिक तप भी होते हैं। यही तप जो ऊपर बताए गए हैं ये राजसिक भी हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्।
करें भगवान की यत् तपः सत्कार मान पूजार्थम, जो तप सत्कार के लिए, कि मेरा लोग सत्कार करे, मैं ऐसा ऐसा तप करूंगा तो मेरे को लोग सत्कार करेंगे, यानी कि मैं कहीं जाऊंगा तो श्रद्धा से लोग उठ खड़े होंगे, प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे मेरे को कि वाह क्या तपस्वी हैं आप। इसलिए तप करता है, इसलिए अपने शरीर आदि को, वाणी का और मन तो कोई जान ही नहीं सकता, मन को तो स्वयं या तो वो व्यक्ति ही जानता है या स्वयं भगवान जानते हैं। तो इसलिए वाणी और शरीर के द्वारा अपने को नियंत्रण रख करके तप कर रहा है, लेकिन किस उद्देश्य से कर रहा है? आत्मदर्शन प्रभु दर्शन के लिए नहीं कर रहा है, अपितु सत्कार के लिए कर रहा है। लोग मेरा सत्कार करें, जहाँ जाएं वहाँ मेरा सत्कार करें, मेरे को प्रणाम करे, मेरे को आसन दे, मेरे को जाते ही खड़े हो जाए। इस प्रकार से सत्कार के लिए जो तप किए जाते हैं। मान के लिए, मेरा मान हो, मेरी बड़ाई करे, मेरे सामने बड़ाई करे, मेरे पीठ पीछे बड़ाई करे, इस प्रकार की भावना से युक्त होकर के तप करता है। और पूजा, मेरी पूजा हो, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मेरे को पाद, आसन, अर्घ्य, भोजन इत्यादि उत्तम से उत्तम पदार्थों का भोग मेरे को कराया जाए, इस प्रकार से मेरा पूजन हो। मेरे को लोग माला डाले, मेरी आरती करे, मेरा पाद प्रक्षालन करे, इस भाव से युक्त होकर के कोई तप कर रहा है। और ये कैसे होते हैं? तो करेगा दंभेन, दंभ के द्वारा होते हैं, पाखंड के द्वारा। इसमें पूरा का पूरा भाव दिखावा होता है, लोग को प्रभावित करना, लोगों को अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए ये सब कराए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो तप हैं वह दंभ यानी कि पाखंड की ही भावना इसमें होती है। परंतु इसका फल क्या होता है? तो भगवान ने कहा कि अध्रुवम, ध्रुव मतलब स्थिर होता है, निश्चित होता है, नित्य होता है। परंतु कहा अध्रुवम, अध्रुवम का मतलब अनित्य, अनिश्चित, क्षणभंगुर। इसका फल यदि ऐसे तप कोई कर भी रहा है तो ये तप का फल क्या होता है? अनित्य फल होगा। क्या होगा? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक यही हो जाएगा कि लोक में मान मर्यादा जय जयकार हो जाएगी उसको। इससे अधिक और क्या हो सकता है? वो बहुत बड़े तपस्वी हैं, इससे अधिक तो और कुछ नहीं हो सकता। मन में केवल इतना ही भाव है कि मैं केवल लोगों को रिझाने के लिए तप करूं, लोग मेरे से आकर्षित हो मेरे तरफ और मेरे को देख करके प्रसन्न हो, मेरी जय जयकार करे। इस प्रकार के ही भावना से यदि करेगा तो जीवन भर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन भर प्रशंसा चाहिए, लोगों को रिझाना है, तो जीवन भर ऐसा तब करना पड़ेगा। तो जीवन पूरा उसको सुखमय बीत जाता है, वाहवाही में ही उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। परंतु आगे इसका फल क्या होगा? क्योंकि मन में तो वो भावना नहीं थी कि मैं प्रभु दर्शन के लिए, प्रभु को रिझाने के लिए मैं तप करूं, ऐसा तो भाव था नहीं। लोग को रिझाने के लिए तप किए गए हैं। लोगों का क्या है? लोग तो कहते हैं कि जो लोग, यानी कि लोगों के द्वारा कहते हैं कि एक संत बनाए जाते हैं, लोग संत बनाते हैं और लोग ही उस संत को फिर गिरा भी देते हैं। जो लोग रिझाने के लिए तप किया है तो उसको फिर लोग गिरा भी देता है, क्योंकि उसके अनुकूल थोड़ा सा भी नहीं बैठेगा, वो गिर जाएगा, उसको गाली देने पड़ेंगे, फिर वो बेचारा परेशान हो जाएगा। इसमें कई तो आत्महत्या भी कर लेते हैं कि जब देखे कि भाई लोक ही सब कुछ है और लोक में तो अब तो वो हो गया, तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है उनके सामने। तो कह रहे कि यह भाव ही क्यों आया? लोक से अच्छा है लोकेश्वर जो भगवान है, जगत को रिझाने की अपेक्षा जगदीश्वर को रिझा दें। तो कह रहे हैं कि बहुतों को रिझाने से अच्छा है एक रिझ जाए बढ़िया से, तो फिर काम बन जाए। भले ही जगत में प्रतिष्ठा न भी हो, लोग जय जयकार न करे, वाहवाही न करे, पर फल इसका अमृतत्व होगा। अध्रुवम, ऐसा फल न होकर के ध्रुवम हो जाएगा, यानी कि नित्य हो जाएगा, अमृतत्व हो जाएगा।
इसलिए कहते हैं कि ये बहुत स्वीट पॉइजन है। लोक प्रशंसा, लोगों में मान बढ़ाई, यश का भाव, ये कहते हैं मीठा जहर है। साधुओं के लिए मीठा जहर कहा गया इसको। अच्छा लगता है लेकिन धीरे धीरे ये, यदि उस प्रकार के भाव चेतना नहीं है, उच्च भाव चेतना में नहीं है, तो फिर तो जहर ही है। तो इस प्रकार से जो है दंभ के द्वारा पाखंड पूर्वक केवल लोक रिझाने के लिए तप किए गए हैं, उसका तप तो ये हो सकता है कि जीवन भर वाह वाह लोग कर दें, परंतु अगला जन्म फिर वैसा ही होगा। जन्म मरण की परंपरा चलती रहेगी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यह क्रम चलता ही रहेगा सतत रूप से। इसका अवसान न होने से अध्रुव अर्थात अनित्य फल कहा भगवान। और ऐसे जो तप किए जाते हैं वह राजसिक तप है। ये राजसिक तप है, उत्कृष्ट नहीं है, उत्तम नहीं है। तो ये राजसिक फल का है। और इससे भी जो निकृष्ट है वह तामसिक फल है, तामसिक तप है। उसके विषय में भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 19 में, मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। कह रहे हैं भगवान की यत् तपः मूढ़ग्राहेण आत्मनः पीडया वा परस्य उत्सादनार्थम क्रियते। जो तप मूढ़ता पूर्वक यानी कि हठ पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, शठता पूर्वक, ढीठता पूर्वक, उसे शास्त्र आदि से कोई मतलब नहीं है, मनमानी ढंग से अज्ञान पूर्वक, और अपने आप को क्या करता है, मन वाणी शरीर को पीड़ा देता है, कष्ट देता है। एक तो उद्देश्य होता है, एक शरीर को कष्ट दिया जाता है, दोनों व्यक्ति कष्ट देते हैं। सात्विक व्यक्ति भी शरीर को कष्ट देते हैं और तामसिक व्यक्ति भी शरीर को कष्ट देते हैं, और राजसिक भी कष्ट देते हैं, क्योंकि ये सब तप हैं। तप में तो कष्ट होता है, तीनों को कष्ट होगा, सात्विकों को भी कष्ट होगा, राजसिकों को भी कष्ट होगा और तामसिकों को भी कष्ट होगा। परंतु उद्देश्य अलग अलग होने से ये सात्विक, राजसिक, तामसिक तप के अंतर्गत आ जाते हैं। एक जगह केवल भगवत प्राप्ति का अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए था, और फिर उस भावना से ओतप्रोत होकर शरीर, वाणी और मन को तपा रहा है, तो ये सात्विक तप है। एक लोक रिझाने के लिए, लोग प्रसन्न हो, खुश हो, मेरी जय जयकार हो, इस भावना से कर रहा है, तो वह तो राजसिक कोटि में आ जाता है। लेकिन यह तीसरा तप है जिसमें मूर्खता पूर्वक, चलो वह तो कम से कम ये है कि लोक रिझा रहा है, लोक में जय जयकार हो रहा है, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, वो किसी को दुख तो नहीं दे रहा है, लोग तो सुखी हो रहे हैं कि भाई चलो अपने आप को आदमी ने साधा है, अपने शरीर को साधा है, वाणी को साधा है, तो कम से कम सज्जन व्यक्ति तो है, भले दिखावे सही, परंतु कोई इस प्रकार से हानि तो नहीं है जगत की, तो यह भी ठीक है एक दृष्टि से। लेकिन ये तीसरा है, यह तो आत्मनः पीड़या वा परस्य उत्सादनार्थम हुआ, अपने आप को पीड़ा देता है और साथ साथ दूसरे को अनिष्ट करने के लिए, दूसरे को नाश करने के लिए, कि ऐसे तप के द्वारा मैं शक्ति का अर्जन करूंगा और फिर मेरे पास शक्ति आ जाएगी तो अमुक अमुक मेरे शत्रु हैं उनका नाश करूंगा। इस प्रकार की भावना से तप किए जाते हैं। राक्षस प्रवृत्ति के लोग ये होते हैं कि जो तप आदि करके उनके पास कुछ शक्तियां आ जाती हैं, तो फिर वो उससे लोगों को कष्ट पहुंचाने लगते हैं। किसी का मारना, मोहन, उच्चाटन, ये सब बहुत प्रयोग किए जाते हैं। ये सब तामसिक है, और उसमें अपने आप को तपाते भी बहुत प्रकार से, उनके अपने साधना पद्धतियां हैं। तो हठपूर्वक मन, वाणी, शरीर को पीड़ा से युक्त होकर के और दूसरे को अनिष्ट करने के लिए जो तप किए जाते हैं वह तामसिक तप है। इसलिए तप ऐसे होने चाहिए कि जो दूसरे को कष्ट ना हो, और अपने को भी उतना ही कष्ट पहुंचाना जिससे यह सब पता तभी चल पाएगा जब तक वह शास्त्र दृष्टि से संपन्न नहीं होगा। समर्थ गुरु उसको नहीं मिलेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कहां तक तप हमें करना है। नहीं तो तप के नाम पर फिर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है।
उसका फिर क्या फायदा हुआ? उसका फायदा कुछ नहीं होता है। फिर उसको झेलते रहिए, बाकी जो शेष जीवन बचता है उसको इलाज करने में भी व्यतीत हो जाता है। इसलिए शास्त्र ने जो तय किए हैं, इसलिए गीता का तो स्पष्ट वचन है और भगवान ने पूर्व में ही कह दिया है कि यह योग न अधिक खाने वाले को सिद्ध होता है, न एकदम उपवास करने वाले को, न खाने वाले को सिद्ध होता है, अपितु युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि जो युक्ताहार विहार, युक्त आहार, युक्त विहार, समय, मात्रा सब निश्चित हो, जिसमें इस समय लूंगा, 2 रोटी लूंगा, इतनी सब्जी लूंगा, बस। तो इस प्रकार से नहीं, 1 टाइम, 2 टाइम, 2 रोटी, इतनी सब्जी, इतना दूध, बस, इससे कुछ नहीं। तो इस प्रकार से नियमित जो किया है आहार को, विहार को, उसका ही योग सिद्ध होता है। ये भी अपने आप में तप है। कभी कम खा लिया, कभी ज्यादा खा लिया, कभी खाया ही नहीं, तो ऐसा नहीं, एकदम युक्त होना चाहिए, एकदम नियमित होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह जब ज्ञान रहता है जिस व्यक्ति को, ये शास्त्र पढ़े बिना कैसे पता चलेगा कितना तप करना है, कैसे तप करना है, किस तप से फायदा होगा, किस तप की हानि होगी। कुछ तप ऐसे होते हैं जो प्रायश्चित आदि के लिए विधान किए जाते हैं, प्रायश्चित आदि के, जिसको कहते हैं कि पाप लग गया, तो पाप लग गया तो उसके लिए शास्त्रों ने विधान किया कि चलो तुमने पाप तो कर दिया, परंतु शास्त्रकार बड़े दयालु होते हैं, कहते हैं कि देखो 1 बार माफ कर देंगे तुमको। इसके लिए प्रायश्चित का विधान, उसमें उपवास आदि करा करके, चंद्रायण आदि व्रत होते हैं, उसके माध्यम से 1-2 महीने तक उसको जो है पूरे शरीर को सुखवा देते हैं।